अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर आकाए दो जहां सरवरे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल साहबी मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ जानेंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या मुश्किलात का सामना किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर कलमा पढ़ने के बाद उनकी जिंदगी के अंदर क्या परेशानियां और दुखी और तकलीफों ने उनको आ घेरा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो सदका जारिया समझते हुए दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। 590 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बने 5 साल हुए। हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके हाथ पर कलमा इस्लाम जौन सा है वो पढ़ा। आपकी शख्सियत के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने मक्का में मुसअब बिन उमैर जैसा कोई नौजवान नहीं देखा जो शान शौकत में जिसने जिंदगी गुजारी हो, जिसकी जिंदगी जौन सी है वो पूर्व मुसर्रत लम्हात में से गुजरी हो। इन जैसा मालदार, इन जैसा लाडला, इन जैसा नौजवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैंने मक्का में नहीं देखा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर कलमा पढ़ लेने के बाद आपकी वालदा ने, जो कि मक्के की एक रईस औरत थी, जो कि एक मक्के का रईस घराना था, आपको मारना पीटना शुरू कर दिया। आपके मामू ने आपके ऊपर बड़ा जुल्म शुरू कर दिया। जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लेने के बाद दोबारा कुफर में दाखिल होने से आपने इनकारी की, आपके घर वालों ने आपको घर से निकाल दिया, जायदाद से आग कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में इस्लाम के शुरू के शेरों में आप वहां पर दीन सीखा करते थे। एक मर्तबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से हजरत मुसअब बिन उमैर गुजरते हैं, बोरी का लिबास पहना हुआ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में पानी भर आता है। साहबा पूछते हैं, अल्लाह के नबी क्या हुआ, किसने तकलीफ पहुंचाई, हुक्म करें उसका गर्दन जो सी उसके तन से जुदा कर देते हैं जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई। तो आपका फरमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साहबा मुझे जो सा मुसअब बिन उमैर का वो वक़्त नहीं भूलता कि जब जो सा है इसके जिस्म पर रेशमी लिबास हुआ करता था जो बादशाहों के बच्चों को नसीब हुआ करता था, इसके जिस्म पर खुशबू हुआ करती थी, जिस गली में से ये गुजरता था उस गली में खुशबू ही खुशबू मुअत्तर कर देती थी मक्के की गलियों को। इसके आगे और पीछे घोड़ों के ऊपर मामूर जो सा था हिफाजती दस्ते हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे जो इसकी हिफाजत किया करते थे। आज इसने इस्लाम का कलमा पढ़ा है तो आज देख लो इसका क्या हाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी जब हिजरत का मौका मिला तो मक्का छोड़कर मदीना चले आए। मदीना आने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मदीने के चंद नए मुसलमानों के साथ इसलिए भेज दिया कि ये मदीने में जाकर वहां पर दीन इस्लाम की तबलीग करेंगे। इनको ये भी सेहरा अल्लाह के नबी ने दिया है कि ये इस्लाम के पहले मुबल्लिग हैं, पहले उस्ताद हैं। आपको अल्लाह ताला ने ये भी शर्फ दिया है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे। लोग धोखा खा जाते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सूरत और हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक सूरत, इन दोनों के दरमियान धोखा खा जाते थे। गज़वा बदर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी जौन से हैं वो आपके शाना बशाना खड़े थे, और जो 70 कैदी बनाए काफरों के, उन 70 कैदियों में हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु का भाई भी जो सा कैदी बनाया गया। एक मुसलमान भाई मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई को रस्सियों से बांध रहा है, और मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु पास खड़े ये मंजर देख रहे हैं और अपने मुसलमान भाई को ये हुक्म दे रहे हैं, कह रहे कस के बांधना, इसके माँ बाप बड़े अमीर है, माल अच्छा मिलेगा। तो मुसअब बिन उमैर के जो भाई हैं जिनको बांधा जा रहा है वो कह रहा है, क्या मुसअब बिन उमैर तुम तो मेरे भाई हो,
तुम तो ऐसी बात ना कहो। तो मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपना घर बार शान शौकत वाली जिंदगी कुर्बान कर दी, उनके अल्फाज सोने के पानी से लिखे जाएं तो वो भी कम है। आपने फरमाया तुम मेरे भाई नहीं हो, वो जो तुझे बांध रहा है मेरा भाई वो है। सुभान अल्लाह। गज़वा बद्र हुआ तो ये दिल फरोज वाकया दिल को दहला देता है कि इस्लाम की खातिर सहाबा ने क्या कुर्बानियां दी। हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए क्या कुर्बानियां दी। गज़वा उहद का मौका आता है, इस्लाम का परचम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसअब बिन उमैर के हाथ में देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी मुसलमानों का अलम लिए गज़वा में लड़ते हैं, शहीद हो जाते हैं। काफिर आपका चेहरा मुबारक देखकर, मुसअब बिन उमैर का चेहरा मुबारक देखकर कहते हैं तौबा नऊज़ बिल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। काफिरों ने भी धोखा खा लिया आपकी सूरत से, काफिर भी धोखे में आ गए आपकी सूरत को देखकर। इतना नूरानी चेहरा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल जो हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी जब इनको दफन करने का मौका आया तो तन के ऊपर कपड़ा पहनने के लिए, कफन के लिए कपड़ा नहीं था। मुसलमानों का ये गुर्बत का आलम था। तो अगर आपके कपड़ा आपके सर की जानब करते तो पांव नंगे हो जाते, अगर पांव के ऊपर कपड़ा करते तो सर नंगा हो जाता। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया सर की जानब जौन सा कपड़ा करके पांव वाले हिस्से पर सूखा घास डाल दो। इसी तरह हमारा शहजादा जौन सा है वो शहीद हो गए और वो अल्लाह ताला के बारगाह में चले गए। ये वो हालात जिंदगी थे जो हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के, जो शुरू में तो बड़े नाजो नखरे में पलने वाले थे, खुशबुओं लगाने वाले थे, उम्दा लिबास पहनने वाले थे, जो बादशाहों के बच्चों को नसीब हुआ करता था। लेकिन जब इस्लाम कबूल किया तो कफन के लिए कपड़ा भी मुयस्सर नहीं आया पूरा। मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको सदका जारिया समझते हुए दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को मुसअब बिन उमैर जैसी जो उनसा जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, जिन्होंने अपनी जिंदगी के पूर्व मुसर्रत लम्हात छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ ऐसे थामा फिर मरते दम तक नहीं छोड़ा। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाजत दे, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।